नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा फेज 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इसमें 45 से ज्यादा उम्र वाले यानी 1 जनवरी 1977 से पहले जन्मे सभी लोगों को वैक्सीनेट करने की तैयारी है। सरकार का कहना है कि कोविड-19 की वजह से हुई मौतों में इस एज ग्रुप की हिस्सेदारी 90% रही है। इस वजह से इस एज ग्रुप को वैक्सीनेट करना बेहद जरूरी है। सरकार ने देश में बन रही कोरोना वैक्सीन की विदेशों को सप्लाई रोक दी है ताकि घरेलू जरूरतों को पूरा किया जा सके। केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं में ब्याज दर कटौती का फैसला वापस ले लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट किया, ये फैसला भूलवश जारी हो गया था। भूल से जारी फैसले में 9 छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में 1.10% तक की कटौती की गई थी। इस फैसले में PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, किसान विकास पत्र, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, मंथली इनकम स्कीम, टाइम डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट और बचत खाते में जमा पैसों पर ब्याज दरें कम कर दी गई थी। अब इन बचत योजनाओं में लाभार्थियों को पहले की तरह ब्याज मिलता रहेगा। असम में दूसरे चरण के तहत 39 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इसमें बंगाली बहुल बराक घाटी की 15 सीटें किसी भी पार्टी के लिए अगली सरकार बनाने में निर्णायक साबित होंगी। चुनावी प्रचार में सत्तारूढ़ बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कई बड़े वादे किए हैं। इन इलाकों में चुनावी प्रचार के लिए बीजेपी की तरफ से जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाली हुई थी, वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जैसे बड़े नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में जुड़ने के लिए 3 और राफेल फाइटर जेट भारत पहुँच गए हैं। गुजरात के जामनगर बेस में रात करीब 11 बजे इन विमानों ने लैंड किया। फ्रांस से निकलने के बाद बिना कहीं रुके तीनों जेट भारत पहुंचे हैं। रास्ते में UAE की मदद से इनमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कराई गई। इसके साथ ही भारत में राफेल की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। 11 राफेल 3 बैच में पहले फ्रांस से आ चुके हैं। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि अप्रैल के दूसरे हफ्ते में 7 और राफेल आ सकते हैं। इसके अलावा राफेल का ट्रेनर वर्जन भी भारत आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। सबसे पहले असम के कोकराझार में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल के गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस एक महाझूठ बनाकर एक बार फिर कोकराझार सहित पूरे बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन को छलने निकली है। जिस दल के नेताओं ने कोकराझार को हिंसा की आग में ठोका था, आज कांग्रेस ने अपना हाथ और अपना भाग्य उन लोगों को थमा दिया है। कांग्रेस के कुशासन ने कैसे कोकराझार को सालों साल झुलसने दिया, ये आप और हम कभी नहीं भूल सकते हैं। कोकराझार के युवा, बहनें और यहाँ का हर नागरिक हिंसा का वो दौर भूला नहीं है। उत्तर प्रदेश के मथुरा के कटरा केशव देव क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को लेकर अदालत में एक और याचिका दाखिल की गई है। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल कुमार त्रिपाठी ने स्वयं को भगवान केशव देव का अनन्य भक्त एवं अनुयायी बताते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि की समस्त भूमि को उनके निहित होने की बताते हुए उनके संपूर्ण हक उन्हें सौंपे जाने की मांग की है। त्रिपाठी की दलील है कि वे भगवान केशव देव के वाद मित्र हैं और केशव देव भगवान श्री कृष्ण के ही अनेक नामों में से एक नाम है, इसलिए वो अपनी ओर से यह पक्ष रख रहे हैं कि श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान एवं शाही ईदगाह इंतजामिया कमेटी के सचिव के बीच वर्ष 1968 में जो समझौता हुआ था वह पूरी तरह से अवैध था तथा उसका कोई वैधानिक आधार नहीं था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केरल में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अभियान को धार दे रहे हैं। केरल में विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में सीएम योगी ने केरल में चुनावी सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी ने चुनावी सभा में केरल पर शासन करने वाली लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ कांग्रेस व यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पर हमला बोला। उन्होंने कायमकुलम के हरिपद विधानसभा क्षेत्र की सभा में कहा कि देश के सबसे समृद्ध राज्यों में शामिल केरल को जिन बुलंदियों को छूना चाहिए था वो कहीं न कहीं पिछड़ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें राज्य की 35 कार्य सूचियों पर मुहर लगाया गया। बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग में बम्पर बहाली को मंजूरी देते हुए सबसे अधिक 4,503 पदों के लिए स्वीकृति दी गई। साथ ही स्वीकृत वेतनमान वाले 2,850 पदों का सृजन किया गया। पंचायत चुनाव के दौरान मौत पर सरकारी कर्मियों के परिवार वालों को 3 लाख का मुआवजा देने की भी स्वीकृति दी गई।
साथ ही 3 जिलों में 3 निवेश को भी मंजूरी दी गई। बिहार कैबिनेट की हुई बैठक में मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के पद के सृजन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। दादर स्थित शिवाजी पार्क के सामने पुराने महापौर बंगले में बाला साहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम ऑनलाइन रखा गया था। बाला साहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक के भूमि पूजन कार्यक्रम में कोरोना के बहाने शिवसेना ने बीजेपी को आमंत्रित न करके रिश्तों में लगातार चौड़ी हो रही दरार की मुनादी कर दी है। इतना ही नहीं, राज ठाकरे को भी भूमि पूजन में आने का न्योता नहीं दिया गया। अलबत्ता शिवसेना के साथ सरकार में शामिल एनसीपी के अजित पवार और कांग्रेस के बाला साहेब थोराट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ पूरे समय कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुंबई के पास उल्लासनगर के अंतर्गत हाजिमलंगगढ़ में 28 मार्च को पूजा अर्चना कर रहे लोगों को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा आरती रुकवाकर हंगामा करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसका वीडियो वायरल होते ही मनसे के सैकड़ों कार्यकर्ता मलंगगढ़ में जाने को तैयार थे, लेकिन निवाली नाके पर उन्हें पुलिस ने रोककर गिरफ्तार कर लिया। करीब 13 मनसे कार्यकर्ताओं को हिल लाइन पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र के मलंगगढ़ में एक मंदिर में आरती के दौरान अल्लाह अकबर के नारे लगने का मामला सामने आया है। बता दें कि इस मामले के बाद वहां की स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई है। जब बवाल बढ़ा तब जाकर पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज किया।